उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्या है, क्या अलग है इसमें देश में? जैसे हर राज्य होते हैं, क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश है क्या, या पूर्वांचल है? देखिए, पूर्वांचल की एक पूरी भोजपुर बेल्ट है जो बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, यहां से निकलती हुई थ्रू बनारस, इलाहाबाद होती हुई बिहार घुस जाती है। करीबन 21 संसदीय सीटें हैं जो उस भोजपुर इलाके में आती है। आपने पूर्वांचल शायद इसलिए चुना कि पूर्वांचल में माफियाज़म ज्यादा है, शायद इसलिए ऐसा सोचा हो आपने। लेकिन पूर्वांचल में जानते हैं क्या है? पूर्वांचल ने देश को नहीं, पूरे विश्व को सस्ता कर्मचारी दिया है, मजदूर दिया है, लो कॉस्ट लेबर दिया है। यह लेबर रिक्शा चलाता है, झल्ली ढोता है, लिट्टी चोखा बनाता है, चूड़ा मटर बनाता है, लेकिन इस लेबर ने, इस पूरी भोजपुर और पूर्वांचल की बेल्ट ने माफियाज़म का तो जो रंग दिखाया है वो तो दिखाया ही है, लेकिन उसने ये भी बताया है कि जहां जाएंगे भोजपुरी फैला देंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बिहार से जुड़ा हुआ, और कोयला सबसे बड़ी चीज। उस कोयले ने रेलवे दिया, माल वैगन्स जाते थे, तो कोयले को लेके माफियाज़म शुरू हुआ। कोयले की लूट, ठेकेदारी और रेलवे। तो रेलवे की ठेकेदारी, पटरी कौन बिछाएगा, गिट्टी कौन डालेगा, ट्रैक कौन बनाएगा, हुआ काम। इसके बाद स्क्रैप का धंधा कौन करेगा? मतलब स्क्रैप मतलब जो रेलवे स्क्रैप, रेलवे स्क्रैप की बात कर रहा हूं। ठीक है। इसको लेकर पूर्वांचल में पैदा हुआ बृजेश सिंह, इसको लेकर पूर्वांचल में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी, इसको लेकर पूर्वांचल से थोड़ा इधर हट के एसेंट बदलता है, बोली बदलती है, इलाहाबाद में पैदा हुआ अतीक अहमद। लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम में सुनील राठी भी है, सुंदर भाटी भी है, मुकीम काला भी है, ये लोग भी तो हैं। पश्चिम में भी तो माफिया है। अब आइए बुंदेलखंड ले चलते हैं आपको, जहां पे बुंदेलखंड दो हिस्सों में बटा है। एक इटावा, जालौन, औरैया जो राजस्थान के धौलपुर तक जाती है, ये बीहड़ है, रिवाइंस जिसको बोलते हैं। बीहड़ मींस बबूल के जंगल, बबूल के कांटे वाला पेड़ होता है, अच्छा, हाँ। वो जंगल होते हैं। कुदरत ने बनाया है सर, मट्टी के पहाड़ हैं और बबूल के जंगल हैं। उन जंगलों ने हमको डकैत दिए, फूलन देवी दी, विक्रम मल्ला दिया, ददुआ दिया, जगजीवन परिहार दिया, चंबल, आपको सरल भाषा में चंबल बता देता हूं, तो उसने हमको डाकू दिया। अब बताइए ना, उत्तर प्रदेश में केवल पूर्वांचल है क्या? उत्तर प्रदेश कहेंगे पश्चिम में ये माफियाज़म है, बुंदेलखंड में ये माफियाज़म है, और जो सेंट्रल यूपी है वहां सरकार बैठती है, सत्ता चलाती है। उस सत्ता को, उस पार्टी को सरकार में आने के लिए ज्यादा सीटें चाहिए होती है। और ये सीटें कैसे बनेंगी? कैंडिडेट लड़ेगा ना। लेकिन जब एक अतीक अहमद चुनाव लड़ेगा तो क्या होगा? अतीक अहमद खुद तो जीतेगा, उसकी गुंडई से 10-12 सीटें और आएंगी। मुख्तार अंसारी जब चुनाव जीतेगा तो मुख्तार अंसारी के दबदबे में 8-10 सीटें और प्रभाव में आएंगी। दबदबा, टिकट किसको मिलता है? जिसकी पब्लिक में डिमांड हो, ठीक है, या प्यार से या खौफ से। इनका खौफ था। क्या सच में आज माफिया फ्री उत्तर प्रदेश हुआ है? माफिया कोई बचा तो नहीं है। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला जो था, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर तिवारी का आदमी जिसकी बात कर रहा हूं, मतलब उसने रेलवे की ठेकेदारी चक्कर में शाही को लखनऊ में ऐसे मारा था कि गोलियां सीने में दागी पैर रख के
और जब पलटा तो शाही की आंखें खुली हुई थी। उसने कहा घूर रहा है। उसने दोनों आंखों में गोली मारी। बैलेट था दिमाग का, वो पागल। कल्याण सिंह को जो मुख्यमंत्री थे उसको मारने की धमकी दी उसने। ओके। तब कल्याण सिंह ने एसटीएफ बनाई। एसटीएफ का पहला मिशन श्री प्रकाश शुक्ला था और श्री प्रकाश शुक्ला मार दिया गया। अगर ऐसे ही श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एसटीएफ बनती रहती, अगर ऐसे ही श्री प्रकाश शुक्ला पकड़े जाते रहते, एनकाउंटर में मारे जाते रहते, तो कौन अतीक होता, कौन मुख्तार होता, कौन रिजवान होता, कौन फूलन देवी होती, कौन विक्रम मल्ला होता, कौन ददुआ होता, कौन जगजीवन परियार होता, कौन सुनील राठी होता, कौन सुंदर भाटी होता, कौन होता? कोई नहीं होता। सिस्टम पनपाता है, जनता चुनती है। डाकू थी ना। लेकिन इनके भरण पोषण के लिए नेताजी का भी हाथ तो होना जरूरी है ना। हर नेता का हाथ होता है। कौन सी पार्टी है छूती है? क्या बिना नेताजी के माफिया का जन्म हो सकता है? सिस्टम वही है, सिस्टम है वो। आपको खून से सने हुए कपड़े उतार कर सफेद बुर्राक खादी का कुर्ता पहनना है, तो ये कहां मिलता है? ये किसी पार्टी में मिलता है। वो पार्टी में जाता है, उसको टिकट मिलता है। जब टिकट मिलता है तो विधायक बनता है, सांसद बनता है। अब उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है। अब उसके बाद पॉलिटिकल पावर होती है। और पॉलिटिकल पावर कभी भी जब किसी के पास होती है तो आदमी को मालूम है ना कि फला पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का ये विधायक है। कौन सा पुलिस वाला है, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा आदमी है जो विधायक जी की, अब वो विधायक जी हो चुका है।